इलाहाबाद की संकरी गलियों में सुबह का कोहरा था। एक सब्जी वाले का ठेला धीरे धीरे मंडी की ओर बढ़ रहा था। ठेले पर बैठा बुजुर्ग आदमी बार बार पीछे मुड़कर आवाज दे रहा था, आरव बेटा जल्दी कर, मंडी लेट हो जाएगी। ये वही आरव था जिसने अभी अभी इंटर की परीक्षा दी थी और जिसका सपना था पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा जिसे देखकर उसके पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो। आरव का जीवन किताबों और सब्जियों के बीच बंटा हुआ था। दिन में स्कूल, शाम को दुकान और रात को किताबों के साथ संघर्ष। उसके दोस्त जब स्मार्टफोन पर गेम खेलते या सोशल मीडिया पर रील बनाते, तब आरव किताबों से चिपका रहता। उसके पास न कोचिंग थी न गाइड, लेकिन उसकी आंखों में जो जिद थी वो किसी कोचिंग से कम नहीं थी। एक दिन स्कूल में एक नोटिस लगा, राष्ट्रीय विज्ञान प्रोजेक्ट प्रतियोगिता, जो जीतेगा उसे दिल्ली की वर्कशॉप में बुलाया जाएगा। सभी छात्रों के चेहरे खिल उठे, पर आरव का चेहरा गंभीर था। उसे पता था कि ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे लगते हैं, सामान, प्रोटोटाइप और आने जाने का खर्च। उसने जब घर आकर यह बात बताई तो मां ने माथा पकड़ लिया और पापा चुप हो गए। लेकिन उसी रात आरव ने फैसला किया, अगर मेरे पास साधन नहीं है तो मैं साधना करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। उसने पास की एक साइकिल रिपेयरिंग दुकान में शाम को काम करना शुरू कर दिया। वहां से जो भी पैसे मिलते उससे वह पुरानी किताबें और कुछ पार्ट्स खरीदता। इसी दौरान एक दिन वह शहर की पुरानी लाइब्रेरी में प्रोफेसर शेखर वर्मा से टकराया। आईआईटी से रिटायर्ड एक बुजुर्ग जिनकी आंखों में अनुभव था और दिल में शिक्षा का जुनून। जब उन्होंने आरव की मेहनत देखी तो कहा, अगर तुम संकल्प कर चुके हो तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। सुबह मंडी, दिन में स्कूल, शाम को दुकान और रात को पढ़ाई। कभी कभी थकावट इतनी होती कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती, लेकिन आरव का इरादा नहीं डगमगाता। एक दिन उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और ठेले का काम भी रुक गया। घर में पैसे नहीं थे और मां ने कहा, अब और नहीं आरव, कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ ले। आरव चुप रहा, लेकिन अगले ही दिन से वह एक चाय की दुकान के लिए मोबाइल ऑर्डर ऐप बनाना शुरू कर दिया। अपने सीखे हुए स्किल्स से उसने एक छोटा सा ऐप बनाया, चाय बड़ी। यह ऐप इलाके में चर्चा का विषय बन गया। शहर के कॉलेज छात्रों ने उसकी मदद की और एक स्थानीय प्रतियोगिता में उसका चयन हुआ। जब उसने मंच पर अपना ऐप दिखाया तो सब दंग रह गए। एक ऐसा समाधान जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल बना सकता था। इस प्रोजेक्ट के दम पर उसे आईआईटी दिल्ली की वर्कशॉप में फ्री स्कॉलरशिप मिली। दिल्ली पहुंचकर उसने मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरना शुरू किया। हर दिन नया सीखना, हर रात कुछ नया बनाने की चाह, ये उसकी नई दुनिया बन गई। वहां उसने कुछ नए आइडियाज पर काम किया और एक स्टार्टअप इवेंट में हिस्सा लिया। उसका आइडिया था एक ऐसा ऐप जो छोटे दुकानदारों को बिना बिचौलिए के सीधे ग्राहक से जोड़े। नाम रखा गया बाजार बड़ी। इस बार सिर्फ तालियां नहीं बजी, उसे एक एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग भी मिली। 5 साल बाद वही लड़का जिसने कभी चाय की दुकान के लिए ऐप बनाया था, अब हजारों छोटे व्यापारियों को डिजिटली जोड़ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उससे पूछा गया, आप कहां से हैं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इलाहाबाद का हूं, एक सब्जी वाले का बेटा हूं, जिनकी मेहनत और ईमानदारी से मैंने सपने देखना सीखा। आज आरव ने अपने शहर में एक इनोवेशन लैब शुरू की है, जहां गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को फ्री कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट और व्यावसायिक सोच सिखाई जाती है। वह खुद जाकर स्कूलों में सेमिनार लेता है और बच्चों से कहता है, बड़ी चीजें करने के लिए बड़े संसाधन नहीं, बस बड़ा विश्वास चाहिए। कभी हार मत मानो। उसके पिता आज भी ठेला चलाते हैं, लेकिन अब क्यूआर कोड के साथ। उस ठेले पर बाजार बड़ी का स्टिकर लगा होता है। यह सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं, एक बेटे की मेहनत की पहचान बन चुका है।